والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. आना मजलिस जिक्र के मौका पर हम और आप जमा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का आना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तहकीक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। मर्ज दो किस्म के होते हैं, एक ज़ाहिरी मर्ज होती है, एक बातनी मर्ज, यानी एक ज़ाहिरी बीमारी और एक बातनी बीमारी। जिस तरह ज़ाहिरी बीमारी से जिस्म बीमार होता है, इसी तरह बातनी मर्ज से दिल बीमार होता है। जब हमारा जिस्म बीमार होता है, कोई चोट लग जाए, कोई बुखार हो जाए और कई सारी बीमारियां, तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। जब तक उस डॉक्टर के नुस्खे पे अमल नहीं करते, तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होती। इसी तरह एक बातनी बीमारी है, दिल की बीमारी। जब तक हम किसी अल्लाह वाले के पास नहीं जाएंगे, उस बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे, तब तक ये दिल ठीक नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला सा दाग लगा दिया जाता है। कसरत गुनाह की वजह से वो सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, और तो और वो बेकार हो जाता है, गुनाह का एहसास भी नहीं होता। गुनाह करते रहते हैं लेकिन एहसास अंदर से खत्म हो चुका होता है, दिल सख्त हो चुका होता है, गुनाह नहीं लगता। जैसे आजकल माशरे में है, रिश्वत लेते हैं मिठाई के नाम पर, हालांकि कितना बड़ा गुनाह है। दिल हमारे स्याह हो चुके हैं। इसलिए हदीस में आता है कि लम्मा खलक़ल्लाहु ताला खलक़लहु दवा, यानी जब अल्लाह ने किसी बीमारी को पैदा किया है तो उसके साथ उसकी दवा को भी पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी आगाह हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से दिल इत्मीनान पकड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिक्र करने और ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा के है। जो शख्स सुबह शाम जिक्र अज़कार करता है, उसका दिल जिंदा रहता है। जब दिल जिंदा रहता है तो जिस्म भी सही रहता है, बाकी मामलात भी ठीक रहते हैं। जब जिक्र अज़कार नहीं करता, दिल मुर्दा हो जाता है,
और तो और पूरा जिस्म भी बेकार हो जाता है। मालूम हुआ हकीकी जिंदगी पाने के लिए अल्लाह का जिक्र करते रहा करें। जिक्र 3 तरह के होते हैं, जिक्र लसानी, जिक्र कल्बी और जिक्र जवारे। जिक्र लसानी वो जिक्र है जो जुबान से करते हैं, जुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत करना ये भी अल्लाह का जिक्र है, दुरूद शरीफ पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है। इसी तरह जिक्र कल्बी दिल से जिक्र करना, हाथ अल्लाह के, हाथ दुनिया के काम में मसरूफ, दिल अल्लाह की याद में मसरूफ। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दिल में अल्लाह की याद हो, अल्लाह का जिक्र करते रहे। कायदा कानून भी यही है कि दिल से याद किया जाए। आपने देखा होगा अगर किसी का बेटा बाहर मुल्क जाता है तो माँ अगर उसे फोन करती है, वो ये कहती है मेरा दिल तुझे याद कर रहा है, वो ये नहीं कहती कि मेरी जुबान तुझे याद कर रही है। दिल में अल्लाह को याद करे। ये वाहिद वो दिल है जिसको डायरेक्ट अल्लाह सुनता है, ना कोई फरिश्ते सुन सकते हैं, ना कोई इंसान सुन सकता है। जब कोई बंदा दिल से अल्लाह को याद करता है तो उसके जिस्म से खुशबू आती है। फरिश्ते नामे अमाल में खुशबू लिख देते हैं। रोज़े महशर जब फरिश्ते नामे अमाल पेश करेंगे, इंसान का नामे अमाल पेश होगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे फरिश्तों से ये क्या लिखा है तुमने, खुशबू आ रही है। वो कहेंगे अल्लाह ताला को कि हमें नहीं पता ये क्या करता है, लेकिन इसके जिस्म से खुशबू आती है। लेकिन अल्लाह तो जानता था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि ये शख्स दिल से मुझे याद करता था, इसको मैं डायरेक्ट खुद सुनता था, उसका अजर भी अल्लाह खुद देंगे। शायर कहता है वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मेरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। और ये जिक्र कल्बी है, ये जिक्र लिसानी से 70 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। हदीस मुबारका में इसके कई सारे नाम आए हैं। जिक्र खफी, जिक्र सिरी और जिक्र खामिल भी कहा गया है। तीसरा है जिक्र जवारे, आज़ा का जिक्र। इंसान जिक्र करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाए कि जहां उसके तमाम आज़ा शरीयत के मुताबिक हो जाए। ये सबसे आला मकाम है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना तमाम की तमाम शरीयत के मुताबिक गुजरे। हमारे अकाबरीन अपनी सोहबत में कसरत से जिक्र करवाया करते थे, अल्लाह का जिक्र करवाया करते थे। हदीस मुबारका में आता है लिकुल्लि शैइन सिकालतुन, हर एक चीज की पालिश है। व सिकालतुन कुलूब ज़िक्रुल्लाह, दिलों की पालिश अल्लाह की याद है। अल्लाह का जिक्र जितना करते रहेंगे ये दिल साफ होता रहेगा, गुनाह धुलते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। कभी आपने देखा हो कोई दूध वाला आया हो और आपने उसके सामने गंदा बर्तन दे दिया उसको, इसमें दूध डाल दो, वो कहेगा जाओ साफ करके लाओ, फिर मैं इसमें दूध डालूंगा। इसी तरह अल्लाह ताला भी गंदे दिलों में नहीं आते।
अल्लाह ताला अपना नूर किसी गंदे दिल में नहीं डालते, हमें इसे पहले साफ करना होगा, पाक करना होगा, तब अल्लाह ताला इसमें अपना नूर भरेंगे। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के गुजरे हैं हज़रत ख्वाजा अबू हसन फरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। वो अपनी मजलिस में इसमें ज़ात की सिफ़ात बयान कर रहे थे कि अल्लाह के नाम में ये बरकतें हैं कि इंसान के हर काम सवर जाते हैं, हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर बीमारी दूर हो जाती है। उस दौर का बहुत बड़ा फिलासफर था अबू अली सीना। वो बैठा हुआ था, जब मजलिस खत्म हुई वो गया हजरत के पास, हजरत कि आपने कहा है कि अल्लाह के नाम में सिर्फ इतनी बरकत है कि इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, ये कैसे? तो अल्लाह बुजुर्ग ने फरमाया अल्लाह के नाम में बरकत है। उसने कहा वाकई हजरत, फकत अल्लाह के नाम में इतनी तासीर। तो हजरत समझ गए कि ये घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। हजरत ने उसे कहा खर तुझे दानी, एक गधे तुझे क्या पता। बस उसे गधा कहा, उसकी हालत बदल गई। इतना बड़ा बंदा हो, मशहूर बंदा हो, उसे आप गधा कह दो, उसकी हालत बदल गई, पसीने छूट गए। हजरत ने कहा हकीम साहब क्या हुआ? कहा हजरत आपने नाम ही ऐसा ले लिया। कहा अल्लाह के बंदे, गधे के नाम में इतनी तासीर है कि उसने तेरी हालत बदल के रख दी। क्या मेरे अल्लाह के नाम में इतनी तासीर नहीं कि इंसान कि ये आधा रेवड़ तेरा हो जाए? बहुत बड़ा रेवड़ था, बकरियां, गाय, बैल, बहुत बड़ा रेवड़। तो आपने कहा ये आधा रेवड़ तेरा हो जाएगा, तू मुझे एक बार सुना दे। उसने फिर पढ़ा सुभान अज़ील मुल्की वल मलकूत सुभान अज़ील इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। आपके अंदर एक मस्ती पैदा हुई। आपने शख्स को कहा एक बार मुझे फिर सुना दे। तो उसने कहा अब क्या दोगे? कहा ये जो आधा रेवड़ बचा है ये भी तेरा। आप मोहब्बत जो करते थे अल्लाह से, अगर आज हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम हमारा दिल चाहता है कि ये सब कुछ इसका हो जाए, बस ये मेरा हो। हर वक्त अल्लाह को राजी करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे। तो जब उसने एक बार फिर सुनाया तो आपने वो रेवड़ जो बचा हुआ था वो भी दे दिया। तो आपने कहा एक बार फिर सुना दे। तो उस फरिश्ते ने कहा जो इंसानी शक्ल में था कि अब क्या दोगे? अब तो कुछ नहीं बचा। कहा तुझे इस रेवड़ चराने के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, मैं सारी उम्र तेरा ये रेवड़ चलाऊंगा, मुझे एक बार फिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो अच्छा है तो तमाम बदन अच्छा है, और अगर वो बिगड़ जाए तो तमाम जिस्म बिगड़ जाता है, और वो दिल है। इसको सही और साफ रखने के लिए हमें रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए। अब चूंकि सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो इसके सिवा चारा नहीं है कि किसी अल्लाह वाले के पास जाके अपने दिल की सफाई करवाए। ये काम बगैर बैत के मुश्किल है, लिहाजा इसी दौर में बैत करना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल हम उलट चलते हैं, बैत करते हैं तावीज़ों के लिए
कि ये पीर साहब बस तावीज देते रहे और मेरा काम चलता रहे। बैत इसलिए नहीं है। बस हम खुद रो पौधे ना बने, बल्कि मालिक की निगरानी में नशोनुमा पाए, ताकि अच्छे इखलाक से मुज़य्यन हो जाए। आपने देखा होगा कोई पौधा अगर खुद ही रुक जाता है, वो बढ़ते बढ़ते झाड़ी सी बन जाती है, उसमें अशरात पैदा हो जाते हैं। इंसान वहां जाते हुए भी डरता है कि कोई चीज काट लेगी। इसी तरह इंसान है कि वो खुद बस कुछ ना कुछ इधर से देख लिया, उधर से कर लिया, फिर दूसरा इंसान डरता है कि इसके पास कैसे जाऊं, ये इंसान ठीक नहीं है। और कोई जो बागात होते हैं जो मालिक की निगरानी में होते हैं, साफ सुथरे खूबसूरत कटिंग पूरा बाग चमन खूबसूरत होता है, दिल करता है वहां जाने का, बैठने का, वहां टाइम गुजारने का। इसी तरह हम हैं कि जितना हम अपने आप को पाक साफ, इस दिल को पाक साफ करेंगे, लोग जुड़ेंगे, बैठेंगे, दिल करेगा मिलने का। इसी तरह अल्लाह वाले हैं कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. थोड़ी देर के लिए